विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका को संकट में सहायता को दिया आश्वासन, $3.8 अरब देने का वादा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा है कि भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए $3.8 लाख देने की प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोस पहले नीति के तहत सरकार देश के पड़ोसियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करने और उनकी मदद करने के लिए विशेष प्रयास करती है। मंत्री ने यह एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि हमने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जिसके कारण पिछले कई दिनों से भारत से आवश्यक वस्तुएं उनके पास जा रही हैं। हमने उन्हें ईंधन की खरीद के लिए भी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। फिलहाल हमारा ध्यान संकट से उभरने की उनकी मदद करने पर है। उन्होंने कहा है कि इस साल केवल हमने उनकी मदद के लिए उन्हें लगभग $3.8 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई है। हम उनके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। यही एक कारण है कि जिसकी मदद से वे स्थिति को और ख़राब होने से रोकने में सक्षम रहे। लाइन ऑफ क्रेडिट LOC एक पूर्व निर्धारित उधारी सीमा है। उधारकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार तब तक धन ले सकता है जब तक वह उधार के पहले से तय अधिकतम सीमा तक न पहुंच जाए। दोस्तों, श्रीलंका को $3.8 अरब देने का वादा किया है भारत सरकार ने। जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार हमेशा श्रीलंका के समर्थन करती है और वह आर्थिक संकट का सामना कर रहे अपने पड़ोसी देश को हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। जयशंकर ने श्रीलंका को मौजूदा स्थिति के परिणामस्वरूप शरणार्थी संकट की आशंका से भी इनकार किया। रूस से तेल खरीदने पर उन्होंने कहा है कि मैं सबसे सस्ता तेल खरीदना चाहता हूँ। यह खरीद रूस से ही हो सकती है और नहीं भी। मेरी चिंता का विषय ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण यह है कि यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करना है। उन्होंने कहा है कि चूंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती की है, इसलिए राज्यों में भी इसी तरह प्रयास करने चाहिए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। इससे पहले केरल के 3 दिवसीय दौरे पर पूर्व पहुंचे विदेश मंत्री तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के बाहर संवाददाताओं ने कहा कि हम श्रीलंका को हमेशा समर्थन करते रहे हैं। हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने हमेशा से संकट के समय उनकी मदद की है। श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकटों के सवाल पर जयशंकर ने कहा है कि वे अपनी समस्याओं को कम करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, इसलिए हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि वे करते हैं। दोस्तों, आप ट्वीट चेक कर सकते हैं, उन्होंने श्रीलंका के लिए जो ट्वीट किया है। जयशंकर ने संवाददाताओं को उनके दौरों के कारण भी पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस दौरे के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि वह यहाँ पार्टी सहयोगियों के साथ समय बिताना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हमें कैसे काम कर रहे हैं। केरल में क्या हो समझने के केरल भाजपा स्थिति। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी